जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुपर टेट की जो सीरीज टारगेट टीचर बाय अंकित में चल रही है, इस समय हम लोग गणित विषय की बात कर रहे हैं। सिलेबस को विस्तृत रूप से हमने डिस्कस किया हुआ था। सारे सब्जेक्ट के विस्तृत सिलेबस को, एक एक टॉपिक को हम विस्तृत रूप से देख चुके थे। अब बारी है इसे पढ़ने की। इसमें से हमने एक सब्जेक्ट भी ले लिया है गणित। पहले हम गणित को डिस्कस कर रहे हैं, साथ में किसी एक सब्जेक्ट को और चलाएंगे हम। तो गणित में हमने जो इसका नाम रखा है वो रखा है एस-टेट कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन। यानी आप एस-टेट कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत सामान्य ज्यामिति की हम बात कर रहे थे। और सामान्य ज्यामिति में हमने आपको बताया था कि सुपर टेट में जो 20 प्रश्न हमारे आने हैं, 150 में से 20 प्रश्न गणित के आने हैं, उनमें से 5 से 6 प्रश्न यानी 5 या 6 प्रश्न आपके सामान्य ज्यामिति से आएंगे। और सामान्य ज्यामिति के अंतर्गत जो भी चैप्टर आते हैं, उनमें हमने पहला चैप्टर रेखा, कोण व बहुभुज को बात की हुई थी। 2 वीडियो हम रेखा और कोण के दे भी चुके हैं आपको। यानी रेखा और कोण की जो थ्योरी हमने आपको दी है उसको आप जरूर देखें, ताकि आज जिन प्रश्नों को हम करने वाले हैं, आज का वीडियो थ्योरी का नहीं होगा, प्रश्नों का होगा। क्योंकि थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रश्न हमें किस प्रकार परीक्षा में करने हैं, क्या कारण होता है कि परीक्षा में हम प्रश्नों को अधिक समय में कर पाते हैं या कर नहीं पाते हैं, इन सब चीज़ों का हमने ध्यान दिया है। हमने ऐसे प्रश्नों को लिया है जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, जिनकी संभावनाएं आने वाली भविष्य में जो परीक्षाएं हों उनमें अधिकतम होगी। और ऐसे प्रश्न जो आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छा करेंगे, ऐसे प्रश्नों को चुना है। इन प्रश्नों को देखने के बाद, करने के बाद और समझने के बाद आपका ज्यामिति के प्रति जो अपना रुख है वो बदल जाएगा पूरी तरह से। आपके लिए ज्यामिति एक सरल टॉपिक के रूप में होगा। कुछ बच्चों के लिए ज्यामिति कठिन होता है, लेकिन इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद आप हमारी थ्योरी देखिए, हमारे इन प्रश्नों को देखिए। ऐसे चुनिंदा प्रश्न हमने लिए हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि गणित में कंसेप्ट क्लियर हो जाने पर गणित आपको सरल लगने लगती है। तो कंसेप्ट क्लियर होने के लिए जरूरी है कि आप पिछली थ्योरी देखें और इन प्रश्नों को जरूर देखें। प्रश्न देखना जरूरी है, तभी आप प्रश्नों के नेचर को समझ पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे हमसे। क्योंकि यह प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और ऐसे प्रश्न जो अधिकतर पूछे जा चुके हैं वो पूछने की संभावनाएं बनी रहेंगी और इनसे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए, सामने आपके स्क्रीन पर 2 प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें से हम पहले को डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, आपके सामने ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में आपको AB समांतर है CD के, AB लाइन CD के समांतर है। पहली बात तो ये है कि AB समांतर है CD के और कोण AKL यानी ये वाला कोण 53 दिया हुआ है, और KMD यानी ये वाला कोण KMD, ये वाला कोण 120 अंश दिया हुआ है। आपसे ये थीटा एंगल पूछा गया है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो थीटा कोण है, ये अंदर एक त्रिभुज बन रहा है। तो अगर आप इन दोनों कोणों का मान प्राप्त कर लें तो ये जो थीटा कोण है निकल आएगा। कैसे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और यदि हमें ये दोनों कोण पता चल जाएं तो ये तीसरा कोण हम निकाल लेंगे। तो देखिए, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर ये 2 रेखाएं समांतर हैं, पैरेलल लाइन हैं, और उनको एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि आपने हमारा वह वीडियो ना देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देख लें, ताकि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकें। तो चलिए, ये अगर 53 है तो ये भी 53 होगा डेफिनेटली। क्यों? एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक, अब यही 120 अंश, ये कोण 120 अंश दिया हुआ है, ये वाला कोण कितना होगा? 60 अंश। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है और LMD एक सरल रेखा है। अगर इधर 120 है तो इधर 60 होगा, तभी तो कुल मिलाकर 180 अंश होगा। जैसे ये कोई लाइन है और ये वाला कोण 120 है, पूरा कोण 180 अंश होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक अर्धवृत्ताकार बताया था कल कि इस प्रकार से अर्धवृत्ताकार 180 अंश होता है। अगर ये 120 है तो इधर कितना? 60 बचेगा।
इस चीज को हमने डिस्कस किया था कल के वीडियो में, जिन लोगों ने वो ना देखा हो तो उसको जाकर देख लो। अब यहाँ 60 बचा, तो 53 और 60, ठीक। तो हमने क्या किया, त्रिभुज के तीनों कोण यानी 53 और ये थीटा और ये 60 कितना होगा योग, 180 अंश। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए। अब हमने इसको हल किया तो 60 और 53, इनको 60 और 53 को जोड़ेंगे, 113 प्लस थीटा इक्वल टू 180 अंश। तो इस 113 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और घटाएंगे तो बचेगा कितना, 67 अंश यानी 63। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। यदि प्रश्न समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बेल आइकन को जरूर दबाएं। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने से जो भी वीडियो आप अपलोड किए जाएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप वीडियो का लाभ ले सकते हैं। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमें मोटिवेशन देता है वीडियो बनाने के लिए। तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगला प्रश्न आप देखिए, इस प्रश्न में आपके पास ये लाइन नहीं दी होती है, ये लाइन नहीं दी होगी, इस प्रकार से प्रश्न रहेगा आपका। देखिए ये आपके सामने प्रश्न है, यानी यहाँ पर ये जो एंगल है वो थीटा एंगल है। कितना एंगल है, थीटा। अब प्रश्न देखिए, चित्र में ए बी समांतर सी डी, ए बी लाइन और सी डी लाइन समांतर है। ये थीटा एंगल हमें बताना है, ये दिया है कि 50 अंश है और ये कितना है, 35 अंश है, ठीक। ये 53 था। अब यहाँ पर जो कितना है, 35 अंश। हमें थीटा बताना है, थीटा को ज्ञात करना है कि थीटा कितना होगा। तो देखिए, अब कभी कभार पहले एक बात समझिए, जब हम कुछ प्रश्नों को ज्यामिति में करते हैं तो ज्यामिति में कभी कभी क्या होता है, प्रश्नों को हल करने के लिए हमें काल्पनिक रचना करनी पड़ती है। यानी प्रश्न को हल करने के लिए हमें अपने हिसाब से सवाल में कुछ रचना करनी पड़ती है, वो परमानेंट नहीं होती है। प्रश्न को हल करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। इस प्रश्न में भी हमें ऐसा करना पड़ेगा। क्यों, अपना काम करने के लिए, यानी सवाल को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। जैसा आप सवाल को हल करने के लिए मान लेते हैं ना कि माना कि x, उसी प्रकार ज्यामिति में हम रचना करते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार हम ज्यामिति में रचना कर रहे हैं, क्या, ए बी और सी डी के समांतर एक लाइन खींच रहे हैं और ऐसी लाइन जो ई से होकर जाए, ई बिंदु से, ये जो ई बिंदु है इस ई बिंदु से होकर जाए और ए बी और सी डी के समांतर हो, ऐसी लाइन आपको खींचनी है। तो देखिए दोनों के समांतर भी है और ई से भी होकर जा रही है, ठीक। इसका कुछ भी नाम ले लें, पी और क्यू मैंने ले लिया, पी और क्यू मैंने इसका नाम ले लिया। अब ध्यान से आप सुनना, बस सुनने का काम है और कुछ नहीं है। ए बी और पी क्यू समांतर रेखा है, मैंने क्या कहा, ए बी और पी क्यू समांतर है, ठीक। और सी डी भी समांतर है, तीनों समांतर हैं आपस में। अभी हम ए बी और पी क्यू की बात कर रहे हैं, तो ए बी और पी क्यू समांतर हैं और पी बी और ई एक तिर्यक रेखा है। और कल मैंने आपको बताया था कि एकांतर कोण बराबर होती हैं। अगर ये 50 अंश है तो ये वाला कोण भी 50 अंश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, एकांतर कोण के कारण हो जाएगा। इसको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, इसीलिए मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं कि पिछला वीडियो जरूर देख लो, ताकि ये जो मैं चीजें बता रहा हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकें। इसी प्रकार PQ और CD, PQ और CD, हाँ, जिन लोगों को वीडियो ना मिल रहा हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर कंप्लीट मैथमेटिक्स नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सारे वीडियो मिलेंगे। ये रेखा और कोण का लेक्चर 3 है, उसमें रेखा, कोण व बहुभुज का 3 लेक्चर, तीसरा लेक्चर है, 2 लेक्चर पढ़े होंगे, उसको आप देख सकते हैं ताकि थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब PQ और CD भी समांतर है, यहाँ भी यही होगा कि ये 35 है तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 35 अंश। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ये आप जानते हैं। अब देखिए हमें बताना है थीटा, और थीटा किन दोनों कोणों से मिलकर बना है, 50 और 35 से, और इसका मतलब है कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 85 अंश। आंसर बताइए,
ज्यामिति कठिन नहीं होती है। ज्यामिति के सिद्धांत और रूल अगर आपको पता है तो ज्यामिति आपके लिए बेहद सरल होती है। ज्यामिति के सवालों में हमें कुछ ज़्यादा हल करने की, कलम चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे दिमाग में अगर कंसेप्ट है तो हम अपने मन में, माइंड में भी कुछ प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ तो हम इतना लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जब आप कुछ प्रश्नों को हल कर लेंगे यहाँ पर, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगेंगी। तो अभी आप करना क्या है, आपको प्रश्न को लिखना है, समझना है और अपने नोटबुक में लिख लेना है। धीरे धीरे आपकी ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आपके लिए ज्यामिति एक सरल सब्जेक्ट बन जाएगा, सरल टॉपिक के रूप में आपके सामने होगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, दो और मजेदार धमाकेदार प्रश्नों के साथ आपके साथ चलिए शुरुआत करते हैं। तीसरा प्रश्न आपका क्या होगा? तीसरा प्रश्न आपके सामने ये दिख रहा है आपको। इसमें है क्या, देखिएगा, AB, CD और ये जो नीचे लाइन है GF, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं। ठीक, कुछ समझ में आया? AB लाइन, CD लाइन और GEF लाइन, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं मैंने आपको बता दिया था कि ऐसी दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर इक्वल हो, बराबर हो, समान हो, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको बताना क्या है, थीटा एंगल बताना है। कब? जब ये वाला एंगल आपको 110 दिया हुआ है, ये वाला एंगल आपको 120 दिया हुआ है। ज्यामिति में प्रश्न आप कई तरीके से हल कर सकते हैं। अच्छा, कोई स्टूडेंट एकांतर कोण से हल करे, कोई संगत कोण से हल कर सकता है, कोई सम्मुख कोण से हल कर सकता है। प्रश्न को कई तरीके से हल किया जा सकता है। आपको एग्जाम के टाइम, परीक्षा के समय जो दिमाग में आए उससे हल कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि हम उसी से हल करें। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आप देखिए, सबसे पहले हम इस लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, एक काल्पनिक रचना कर रहे हैं। वो है क्या? सबसे पहले हम इस लाइन को, AB लाइन को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। चलिए बढ़ाइए। AB लाइन को हल्की सी तिरछी जा रही है, लेकिन सीधी ले जाना है। ये लीजिए। ठीक, ये लाइन मैंने AB लाइन को आगे बढ़ा दिया। अब हमको क्या देखना है कि अगर ये 110 है तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना होगा? तो आपका जवाब होगा कि वो 70 होगा। 70 क्यों होगा, आपका प्रश्न होगा। तो हम जवाब देंगे क्योंकि AB लाइन एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, इसीलिए ये जो कोण होगा वो 70 अंश होगा। क्यों? क्योंकि 110 पहले ही यहाँ बन चुका है, और 110 और 70 180 तभी तो होगा ना। तो ये कोण कितना है? 70 होगा, यकीनन, बेशक 70 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके बाद हम क्या जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाला कोण कितना होगा, इसको जानने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? अगर हमें ये कोण पता चल जाए तो ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ, ये देख रहा है BE, और इसको अगर हम पॉइंट मान लें कुछ, जैसे हम P मान लें इस बिंदु को, तो BEP जो त्रिभुज बन रहा है उसमें अगर ये कोण हमको पता चल जाए तो ये थीटा आप निकाल सकते हैं। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इस सिद्धांत से। तो सबसे पहले हम क्या कोशिश करेंगे, इस कोण को निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे आता है। अब अगर हम चाहें तो इस लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, CD लाइन को यहाँ आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया। अब ये PC जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये त्रिक रेखा का काम कर रही है, इसीलिए अगर मैं कहूँ कि ये जो कोण है इधर, ये 60 अंश बनेगा। क्यों? क्योंकि 120 और 60 180। ठीक, अब ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। आप कहेंगे ये कैसे हो गया 60? संगत कोण।
कल याद कीजिए जब हम वीडियो बना रहे थे तो हमने आपको बताया था, वीडियो में आपने देखा भी होगा जिन लोगों ने देखा है, कि दो समांतर रेखाएं होती हैं और उन रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एक ही स्थिति के जो कोण होते हैं वो संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण बराबर होते हैं, आपस में संगत होते हैं एक दूसरे के, इसलिए वो बराबर होते हैं। इसीलिए अगर CD लाइन और ये भी लाइन आपस में समांतर हैं तो ये 60 CD लाइन के नीचे है और लाइन के लेफ्ट साइड है। इसी प्रकार इस लाइन के लेफ्ट साइड का क्या है, ये भी है, तो ये 60 और ये 60 आपस में संगत कोण के कारण आपस में बराबर होंगे। ठीक, अब जब त्रिभुज, अब हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज BPE में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, इसीलिए 70 + 60 + थीटा = 180 अंश। तो ये कितना हो जाएगा आपका 130 + थीटा = 180 अंश। तो थीटा = 180 - 130, तो थीटा = 50 अंश। आंसर आपका। आशा करते हैं दोस्त आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता तो चले किन चीज़ों में कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। अगर आपको स्पीड हमारी ज़्यादा लगे या कम लग रही हो तो उसके बारे में भी बताएं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हमें कुछ पता तो चल पाए कि हमारे अंदर अगर सुधार की ज़रूरत है तो हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और अगर अपनी तरफ से आप कुछ एडवाइस या कुछ भी आप करना चाहें तो कमेंट में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को मैं आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। इसमें आप देखें कि फोर्थ जो चौथा क्वेश्चन है उसको आप कैसे करेंगे। आप सभी जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है और ये जो सरल रेखा नीचे दिख रही है इस पे 3 कोण बन रहे हैं। पहला तो ये बन रहा है कोण, दूसरा ये कोण बन रहा है और तीसरा ये कोण बन रहा है और ये तीनों कोण एक सरल रेखा पे हैं और इस सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। बेहद सरल प्रश्न और कई बार आ चुका है, कई बार ऐसा प्रश्न बना हुआ है परीक्षाओं में, खासतौर यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में। ठीक, तो यहाँ पर हम तीनों कोणों का योग कितना करेंगे 180 अंश करेंगे। तो 2x - 5 पहला कोण प्लस 3x + 8 प्लस x - 15, ये तीनों कोणों का योग कितना है 150 होगा। लिख लिया। चलिए सॉल्व करिए। 2x + 3x + x और यहाँ -5 + 8 माइनस, इसको हमें हल करना है। इनको हल कीजिए तो 5 × 6x -20 + 8 = 100। ठीक, अब 6x - 12 = 180, तो 6x = 192। 12 पक्षांतर करेंगे तो +12 होंगे 192, तो x = 192 डिवाइड 6, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 32। छित्ती 18, 1 और 6 दूनी 12, तो x = 32, यानी x का मान हमसे पूछा गया था, कितना आ गया 32। ये ही आपका आंसर आ गया 32 अंश। ठीक, x का मान आपको पता चल गया। अब यहाँ पर थीटा का मान भी पता चल गया, तो आप इसको स्क्रीनशॉट बनाइए। साथ ही साथ आप एक काम जरूर कीजिए, इसको नोट भी कीजिए। हमारा कहना ये रहेगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके बाद आप पहले स्क्रीनशॉट बना लीजिए। हम 2 प्रश्नों को और लेंगे, ऐसे प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हीं प्रश्नों को लिया जा रहा है, तो इसको बड़े सीरियसली लीजिएगा। रेखा और कोण के जो भी सवाल आपसे नहीं बनते हैं, इन प्रश्नों को 1-2 बार आप रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, स्वयं से लगाएंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्त, स्क्रीनशॉट आप बनाइए।